हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, अपन बात करेंगे आज क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की। तो देखो, इस पे एक टॉपिक आता है डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, या बोल सकते हो न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो देखो, इसकी तीन कंडीशन बनती है। यदि मान लो मैं आपको कहूँ कि किसी भी इंटीजर को आप नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, तो इंटीजर को आप आराम से प्लॉट कर सकते हो। तो जिसमें देखो, एक कंडीशन अपनी ये है, एक ये है, और एक आती है नोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर। नोमिनेटर बराबर डिनोमिनेटर। यदि मैं कहूँ 2/2, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी क्या होगा 1। तो 1 को आप किसी भी नंबर लाइन पे आसानी से क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। यदि मान लो मैं कहूँ 4/4, तो ये भी क्या हो गया 1। तो जितने भी ये इंटीजर्स आएंगे, अपने जितने भी क्या आएंगे, इंटीजर आएंगे, उनको आप आसानी से नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो, प्लॉट कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे 1, तो 1 अपना यहाँ प्लॉट होगा इस वाली पोजीशन पे। तो इंटीजर को तो आप आसानी से नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे। लेकिन यदि बात करें अपन किसकी, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, यदि कोई बड़ा है और या कोई छोटा है। अब देखो, इस वाली कंडीशन में देखो, डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर देन किससे, न्यूमिनेटर से। तो ये नहीं, अपन बात करें 2/3, क्या है 2/3। तो 2/3 को आप नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, 2/3 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे। तो ये अपनी क्या है, एक नंबर लाइन है। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अपने को ये नहीं मालूम कि ये किन दो नंबरों के बीच में प्लॉट होगा, यानी किन दो नंबरों के बीच में प्लॉट होगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, 2 में यदि मान लो मैं 3 का क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो देखो जाएगा नहीं डिवाइड। तो क्यों, 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो देखो यहाँ क्या लग जाएगा 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 पॉइंट पॉइंट लग जाएगा। अब चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, चला गया। तो अपने को ये तो मालूम हो गया कि 0.6 इसका वैल्यू आएगा, लगभग अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 0.6। तो 0.6 आएगा, वो किसके बीच में आता है, 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। या फिर मैं आपको एक चीज ये भी कह सकता हूं कि जो भी आपके डिनोमिनेटर यदि आपके बड़े हों और नोमिनेटर आपके छोटे हों, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। किसके बीच में आएंगे, 0 और 1 के बीच में। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, कि आपका डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो और न्यूमिनेटर हमेशा छोटा हो। अब देखो, अब जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर कितना है 3। अब 3 को, 3 है तो यहाँ पे कितने खाने में बनाऊं, तो 3 के लिए आप इस लाइन को कितनी बार काटोगे, तो आप 2 बार कट लगा सकता हूं। तो देखो 1 और 2, कितने हो गए, 1 और 2, यानी 2 कट मैंने लगा दिए यहाँ पे। कितने कट लगाए, 2। अब देखो ऊपर कितना है 2, तो देखो 0 से 1 और 1 से फिर 2। तो ये वाला जो पॉइंट आपका बनेगा, ये वाला, ये आपका क्या बनेगा 2/3। क्या बनेगा 2/3। आई चीज समझ में, वापस रिपीट करता हूँ। देखो, यानी मेरे पास एक एग्जांपल क्या है, 2/3 है। अब 2/3 को मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए अपने को पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये 2/3 किन दो नंबरों के बीच में प्लॉट होगा। तो मैंने क्या किया, 2 में 3 का क्या किया, डिवाइड किया, यानी 2 में 3 का भाग दिया। तो अपने पास क्या आया 0.6 अप्रोक्सीमेट। तो अपने को ये तो मालूम चल गया वो जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है। या फिर आप ये, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब 0 और 1 के बीच में आने का भी कुछ कंडीशन है। देखो नीचे कितना है 3, तो अपने कितने ब्लॉक बनने चाहिए, 1 2 3। कितने खाने बनने चाहिए, 1 2 3। तो 3 खाने के लिए कितना कट लगाऊंगा, 2। तो 1 और 2, 2 कट लगा दिए। ऊपर कितना है 2, तो देखो 0 से चले 1 और 2, यानी इस वाले पोजीशन पे अपना क्या आएगा 2/3 आया। कितना आया 2/3। अब देखो और लेता है, तो एक एग्जाम्पल तो अपना ये हो गया। अब देखो और ले लेते हैं, -2/5। कितना लिया, माइनस का 2/5।
अब मेरे को आप ये बताओ, जो -2 है वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है? तो आप सभी को मालूम है कि जो माइनस की डिजिट है वो 0 से क्या आती है, छोटी आती है। ठीक, 0 से क्या आती है, छोटी। तो जो अपनी नंबर लाइन होगी, जो अपनी क्या होगी, नंबर लाइन होगी। अब पहली कंडीशन तो ये है, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है और नोमिनेटर छोटा है, तो इतना तो मालूम है कि ये किन दो नंबरों के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। आप देख लो, 2 में 5 का डिवाइड करके देख लो, जाएगा नहीं। कितनी बार जाएगा, जाएगा नहीं, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 0, तो 4 टाइम। एंड 0.5 कितना, 0.4 कितनी बार जाएगा, 0.4 टाइम। ठीक है, अब 0.4 टाइम जाएगा, तो ये तो मालूम है कि 0.4 आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। अब नीचे कितने हैं, 5 है, और कितने हैं, 5। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लगाया, 0 और 1, लेकिन ये अपना क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि ऊपर डिजिट किसकी है, -2 की। तो माइनस की जो टर्म आएगी वो कहाँ से आएगी, कहाँ से आएगी, तो अपना इस साइड तो आएगा माइनस का 1 और इस साइड क्या आएगा, 0, क्योंकि माइनस से ही तो 0 की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड से 0 आएगा। ठीक, अब देखो खाने अपने कितने हैं, 5, तो 5 के लिए कितना कट लगाऊं, 4। तो देखो 1 2 3 और 4, तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हुए, नहीं हुई भाई, 1 2 3 4 5। अब देखो ऊपर कितना चाहिए अपने को, -2। तो -2 मेरे को ये बताओ किधर मिलेगा अपने को, 0 से इधर जाऊंगा जब मिलेगा या 1 से उधर जाऊंगा जब मिलेगा। तो जो अपने को -2 मिलेगा वो किधर मिलेगा, 0 से इस साइड, 0 से इस साइड। तो देखो 1 और ये 2, तो ये वाली जो पोजीशन होगी ये होगी -2/5 की, इसकी होगी -2/5 की। ठीक है, किसकी होगी, -2/5 की। वापस रिपीट कर देता हूँ, यदि अपनी कंडीशन माइनस की फॉर्म में है तो माइनस की फॉर्म में होगी, तो जो अपनी नंबर लाइन पे जो प्लॉट होगा ये वाला नंबर -2/5, तो ये होगा -1 और 0 के बीच में। क्यों, क्योंकि माइनस जो होता है वो 0 से क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो इसलिए -1 और 0 के बीच में ये अपनी क्या आएगा, ये नंबर आएगा। अब देखो और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं अपन, क्या लें, 5/9। क्या लें, 5/9। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज और बता दूं, अब ये यही क्यों आया, क्योंकि 5 में 2 का यदि डिविजिबल करेंगे तो -0.4 बताया था मैंने, तो यानी 0.4 तो यहाँ तक ही आएगा। 2 4 6 8 और फिर 10, यही तो है, यानी 0.4 माइनस का, 0.2 माइनस का, फिर 0.6 माइनस का, 0.8 माइनस का, और फिर -8। तो देखो अपन ने जो ये निशान लगाए थे 1 2 3 4 5, ये कौन सी पोजीशन को शो कर रहे हैं, इस वाली पोजीशन को शो कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये चीज़ आपको पूरी तरीके से बताई है कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो नेक्स्ट 5/9, तो जो 5/9 है वो उसको प्लॉट कैसे करें, तो पहले तो क्या देखेंगे, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है या छोटा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है। बड़ा है तो इतना जरूर मालूम है कि जो आएगा ये आएगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे कितने हैं, 9 है, तो 9 है तो कितने कट लगाएंगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कट लगा दिए, 8। अब देखो ऊपर कितना है, ऊपर कितना दे रखा है, ऊपर कितना दे रखा है अपने को, तो ऊपर अपने को दे रखा है 5। तो 5 के लिए आप क्या करोगे, 0 से चलोगे, तो देखो 1 2 3 4 5, तो ये वाली जो पोजीशन है ये कौन सी वाली है, 5/9। कौन सी वाली है, 5/9। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखो अलग कंडीशन इसकी बात करें, जब आपका न्यूमिनेटर क्या हो, बड़ा हो, जब केस क्या हो, उल्टा।
कैसे? जब न्यूमिनेटर क्या हुआ आपका बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हुआ आपका छोटा हो। ठीक है, न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो छोटा हो। तो देखो इस वाले केस में अपन देखें, यानी 5/2 ले लूँ मैं, क्या ले लूँ 5/2, यानी अब देखो न्यूमिनेटर तो बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है जो अपने नंबर लाइन बनेगी वो किन दो नंबरों के बीच में बनेगी। तो इसके लिए मैं इसको क्या करता हूँ मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। किसको? इनको। तो मिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँ? 5 में 2 का डिवाइड कर दूँ, 2 जा 4, कितना बचा 1। तो अपना क्या आया 2/1/2। ठीक है, यही तो आया, ये अपना होगा क्वेश्चन रिमाइंडर और डिवीजन। तो 2/1/2, 2 सही 1/2। तो देखो क्या आया अपना 2 सही 1/2, ये वाली वैल्यू आ गई। देखो 2 जा 4 और एक 5/2, तो सेम वही आएगी। आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, अब देखो, अब इसी को भी अपन यदि ऐसे लिख लें 2+1/2, 2+1/2। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों लिखा? देखो इसको भी आप सोल्व करोगे तो यही चीज आएगी। करके दिखा देता हूं मैं एक बार आपको। एलसीएम कितना लिया 2, इसके नीचे क्या था 1। ठीक है, 1 का 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 2 जा 4, 2 का इसमें 1 बार और 1, तो देखो 5/2। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज भी मैंने आपको यहाँ प्रूफ कर दी। अब देखो आगे, अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करें? अब मेरे को ये बताओ 2 तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5। भाई इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 2+0.5, और 2+0.5 का मतलब क्या है यानी 2.5। तो 2.5 किन के बीच में आएगा 2 के और 3 के बीच में, यानी तो 2.5 है वो किसके बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बनाई मैंने एक नंबर लाइन बनाई। क्या बनाई? नंबर लाइन। अब देखो इसमें यहाँ तो लिख दिया 2 और यहाँ कितना लिख दिया मैंने 3। अब एक चीज बताओ कितना, इसको कैसे करें? देखो 2 तो अपनी जगह है, अब अपने को ये देखना है, अब ये वाली कंडीशन वही हो गई ना ये वाली। क्यों? डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमिनेटर छोटा है। तो नीचे कितने हैं 2, तो 2 है तो कट कितना लगेगा 1। कट कितना लगेगा 1 लगेगा, और 1 कट लगेगा तो अपने जो ये वाला नंबर है कहाँ पे प्लॉट होगा? ऊपर कितना है 2 के ऊपर 1, तो ये यहाँ से गया यहाँ, तो ये वाला पॉइंट हो गया अपना 5/2। ठीक है, तो ये नंबर लाइन पे ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। तो वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो अपना केस क्या था, न्यूमिनेटर बड़ा था और डिनोमिनेटर छोटा था। तो न्यूमिनेटर जब बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो इसको मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में मैंने इसको क्या किया 2+1/2 अलग अलग कर लिया। अब देखो 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे। अब अपने को पहले तो ये देखना है कि ये वाला जो नंबर किन दो नंबरों के बीच में आएगा। बाद में कितना है 1/2, 1/2 यानी 0.5, यानी 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच में आएगा एक बिल्कुल। तो देखो नीचे कितना था 2, तो कितने कट लगाए 1, 1 और 2, और इसके ऊपर क्या था 1, तो 1 कदम। तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया 5/2। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं इसमें। यदि मैंने लिया 11/4, क्या लिया 11/4, तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कंडीशन कौन सी है, न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो अपने को क्या करना है मिक्स फॉर्म में करना है। तो देखो 11 में 4 का भाग दो, 11 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 दूनी 8, और कितना बचा यहाँ पे 3 बच गया। तो आप क्या लिख सकते हो 2 सही 3/4, यानी अपना क्या आएगा 2 सही 3/4, 3/4। ठीक है, देखो सिंपल करोगे तो 4 दूनी 8, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11/4। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो आराम से 2+1/2
3/4। अब ये जो 3/4 है ये वाला ही केस बन गया, डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमिनेटर छोटा। अब मेरे को ये बताओ जो 3/4 है, अब देखो 4 का 3 में जा सकता है, नहीं जाएगा, तो यहाँ तो लग गया 0, ये लग गया पॉइंट, तो कितनी बार जाएगा 7, कितना बचा 2, 0, तो अपना ये अप्रोक्सीमेट 0.75 होगा, क्यों 0.75 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 + 0.75 यानी 2.75। तो 2.75 अपने किसका बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में ही आएगा। तो 2 और 3 के बीच में देखो कैसे आएगा, अब देखो मैं करता हूँ, ये अपनी कोई है नंबर लाइन है, ठीक है। अब 2 तो अपनी जगह है ऑलरेडी, और ये यहाँ पे कितना है 3, तो इसका काम तो हुआ पूरा, इसका काम तो हुआ पूरा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसके नीचे कितने हैं 4, तो 4 हैं तो कट कितने लगाएंगे 3, तो देखो 1 2 3 लगा दिए 3, देखो 4 है ना, 1 2 3 4, अब 4 के ऊपर कितना है 3, कितना है 3, तो उतना ही अपने को चलना है। तो देखो 1 2 और ये 3, तो ये वाली जो पोजीशन है ये वाली कौन सी होगी 11/4 की, 11/4 की। तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये वाली जो केसेस है ये आपको आना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। अब अपन आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इक्विलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, इक्विलेंट रैशनल नंबर, ठीक है, इक्विलेंट रैशनल नंबर। अब देखो ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इक्विलेंट जो रैशनल नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे लिखा 2/3, 2/3 नहीं, आप क्या लिखो 2/4 लिखो, ठीक है। ये एक क्या है रैशनल नंबर है। और इसी रैशनल नंबर को यदि मैंने क्या लिखा, जैसे ठीक, अब आप कहोगे सर ये इतने सारे रैशनल नंबर, तो देखो ये इतने सारे जो भी रैशनल नंबर हैं ये सब एक ही हैं, कैसे देखो 32, यदि इसको काटें अपन 2 से काटें तो ये कितनी बार चला जाएगा 32 2 जब सॉरी आप किसको काट लो 8 से काट लो, 16 से काट लो आप, ठीक है। 16 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार। इसको आप कितने से काटोगे 8 से, तो ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 4 बार। ये काटोगे आप 4 से तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये 2 से और 2 ठीक। तो आपने क्या देखा कि देखो 2/4 2/4 2/4 2/4 और 2/4, तो यानी जो नंबर अपने को अलग अलग दिख रहे थे वो सभी नंबर क्या हैं एक ही हैं, यानी 2/4 2/4 2/4 और 2/4, ठीक है।
तो इक्विवेलेंट नंबर का मतलब है कि नंबर तो है अलग अलग, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक ही नंबर है। एक्चुअल में क्या है, एक ही नंबर है। ठीक है, जैसे मान लो अपन बात करें किसकी, एक दूसरा और ले लेते हैं एग्जांपल अपन, 5/2। किसका लिया, 5/2। ठीक, अब इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो 15 6 हुआ, 15 6 हुआ। ठीक है, देखो 2 से कर दो 12, और कर दो 2 से कर दो, ये कर दिया। अब ये जो नंबर है ये आपके अलग अलग नंबर है। अब मैं कहूँगा इसी नंबरों में आपका एक ही नंबर छुपा हुआ है, इसी नंबर में आपका एक नंबर छुपा हुआ है, और वही अपना क्या है, इक्विवेलेंट नंबर। अब देखो इसको कितने से काटूं कि अपना 5/2 आए, तो कुछ कटिंग वटिंग कर लें इसकी। तो देखो इसको मैं कितने से काटूं, तो 12 से काट दूं, 12 से काटूंगा तो कितना आएगा 5, और ये कितना आएगा 2। इसको किससे काटूं, 6 से काट दूं तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 2, और इसको किससे काटूं 3 से, तो 3 से काटूंगा तो 5, और ये कितना आ जाएगा 2। तो देखो 5/2 5/2 5/2 और 5/2 आया, नहीं आया, आया ना। तो आप क्या कह सकते हो, किसी भी नंबर को यानी किसी भी रेशनल नंबर को यदि मैं कहूँ कि उसके 5 इक्विवेलेंट नंबर लिखो या उसके 3 इक्विवेलेंट नंबर लिखो, तो आपको क्या करना है कि उस नंबर को, उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यदि मान लो अपन बात करें -3/2 की, अब मैं कहूँ -3/2 का आप कोई 3 इक्विवेलेंट नंबर मेरे को बताओ, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो -6 और कितना आ गया 4। ठीक है, एक और देखो 3 से और कर दूं तो 9 6, 4 से कर दूं तो ये जो नंबर हैं तीनों, ये अपने क्या है, इस नंबर के, यानी इस नंबर के क्या है, 3 इक्विवेलेंट नंबर निकला है। कैसे, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आया -6/4। फिर मैंने क्या किया, 3 से किया, फिर किससे किया, 4 से। अब देखो इसको काटोगे तो अपने वही नंबर आएंगे, 4 से काटा ऊपर नीचे तो 4, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। इसको 3 से काट दो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इसको 2 से काट दो, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। देखो अपने नंबर कितना है, -3/2 -3/2 -3/2। आया नहीं, आया ना। तो किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट करने के लिए उसको ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर का मीनिंग यही है कि कुछ नंबरों में वही नंबर आपका छुपा होता है। जब कुछ काटा पीटी आप करोगे तो सेम संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे और इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। अब यदि मान लो अपन बात, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, छोटा सा क्या बनाता हूँ, डायग्राम। ये मेरा क्या है, एक पिज्जा का पीस है। क्या है, पिज्जा का पीस है। ठीक, यहाँ पे मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 2 कर दिए। कितने कर दिए, 2 कर दिए। ठीक, यहाँ पे मैंने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 टुकड़े। अब देखो यदि अपने पास एक पिज्जा का एक पीस है
और मैं कहूँ कि मेरे पास जो पीस है वो क्या है, आधा पीस है। क्या है, आधा। तो देखो कंप्लीट कितना है, कंप्लीट पीस कितने हैं, 1 और 2। तो कंप्लीट तो कितना है, 2, और जिसमें मेरे पास कितना पीस है, 1। तो आप क्या लिखोगे, 1/2। क्या लिखोगे, 1/2। अब देखो इसमें, अब उस एक पीस का अपन ने क्या कर दिया, 2 कर दिए। तो 1 और 2, 1 और 2, लेकिन टोटल पीस कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4। 4 में से मेरे पास कितने हैं, 2। ठीक है, इसको समझो। देखो अब कितने कर दिए, 1 2 3 4, टोटल 4, मतलब इस आधे पीस के कितने कर दिए, 4। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 में से मेरे पास कितने हैं, 4। ठीक है, कितने हैं, 4 है, 4। अब देखो इसी को ही अपने पास ये पीस था जिसमें एक पीस था, और कंप्लीट कितना है, 2 पीस, 2/4, 4/8। अब इसी को ही यदि मान लो मैं कुछ काटा पीटी करूं, और देखो आधा इसको बराबर करके देखो, तो देखो 4/8 अपना, इसको यदि अपन किससे काटें, किससे, 2 से मैं 4 से काट दूं, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा, 1/2। ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 से काट दूं, और 2 2 जा 4, 1/2। और ये ऑलरेडी मेरा कितना है, 1/2। तो आप क्या कह सकते हो कि इसी नंबर में, यानी इन्हीं नंबरों में मेरा क्या नंबर छुपा हुआ था, इक्विवेलेंट नंबर छुपा हुआ था, जो मेरा क्या है, 1/2। और 1/2 के इक्विवेलेंट नंबर अपने क्या थे, 2/4 और 4/8, जो कि मैंने इस डायग्राम की मदद से आपको समझाया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी। तो क्लास 9th में ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह आगे भी मैं आपको जो अपने नेक्स्ट टॉपिक है उस पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जितना मेरा मतलब मेन मकसद यही है कि जितना हो सके उतना इजी वे में मैं आपको चीज़ें समझाऊं, जिससे हर कंसेप्ट आपको क्लियर समझ में आए। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।